पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। त्रिएक परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आप सबके साथ हो। आज की दुनिया हमें बहुत निराश करती है। इसी कारण हमारे जीवन की शब्दावली में नकारात्मक शब्द ज़्यादा हैं। शब्द जैसे अव्यवस्था, गड़बड़ी, उथल पुथल, बवाल, अतिव्यस्तता, इन शब्दों को हम दिन प्रतिदिन के जीवन में काफ़ी प्रयोग करते हैं। जैसे वर्तमान में कोविड की बीमारी, उससे होने वाली अधिक मृत्यु, समाज में बढ़ता हुआ अपराध, पड़ोसी देश के साथ युद्ध का भय, संक्रमण, ये सभी हमारे हृदय को निराश करती है। प्रश्न होता है कि हमारे जीवन का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 45वें अध्याय के 18 पद में इस तरह से लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। बड़ा स्पष्ट है, हमारी दुनिया और हमारा जीवन शून्यता के लिए नहीं रचा गया है। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर की रचना के बारे में। वहाँ लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान और अंधकार से भरी हुई थी, लेकिन परमेश्वर के रचनात्मक कार्य के कारण वो पूर्ण हो गई। भूमि और जल, मछली और पक्षी, जानवर, पौधे और लोग से पृथ्वी भर गई। उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद और शांति, खुशी और प्रेम, मोचन से भरना चाहता है। और यशायाह उसके 45वें अध्याय में 18 से लेकर 25 पद तक इसमें वर्णन किए गए परमेश्वर के रचनात्मक कार्य, परमेश्वर का प्रकटीकरण, उसकी महिमा और उद्धार का जो दर्शन है, वो हमें परमेश्वर के बारे में बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और ये भी बताता है कि परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की थी, आज भी वो सक्रिय है। इसी बात को तो परमेश्वर के जन अपने जीवन में बार बार अनुभव करते थे। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोग जब अपने स्थान से यरूशलेम के लिए यात्रा करते थे तो उनकी आंखें हर समय ऊपर की ओर होती थी। वे यात्रा के गीत गाते थे। उनमें से एक गीत है जो भजन 126 में लिया गया। और परमेश्वर के जन को ये यात्रा के गीत बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें उन कार्यों को जो परमेश्वर ने उनके और उनके देश में किया था और उन कार्यों को जारी रखने का जो वायदा किया था, ये सब याद दिलाता है। और इस भजन में एक बीज बोने वाले के विजय के बारे में कहा गया है। बीज बोने वाला अपने खेत में जाता है, खूब मेहनत करता है, आंसुओं के साथ बीज को बोता है, लेकिन जब फसल की कटनी होती है तो वो आनंद के साथ इन फसल को इकट्ठा करके वो अपने घर लौटता है। उसने जो अपना समय और आंसू का जो निवेश किया था, उसको एक अच्छे फसल के रूप में उसे मिलती है। यही बात संत पतरस अपने पहली पत्री के 2 अध्याय में कहता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य अपने जीवन का अर्थ और महत्व को यदि ढूंढने की कोशिश करेगा
तो उसके सारे प्रयास जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। वे उस घास और फूल की नाई है जो कुछ समय के लिए खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। इसीलिए तो हम मसीहों को इस संसार के विपरीत में प्रतिक्रिया करना है। संत पतरस अपने पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय के पहले पद में कहता है, इसीलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके परमेश्वर के जन और संतान होने के नाते जब हमें एक अलगाव के जीवन की बुलाहट दी है, वो हमें दूसरे का न्याय और निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के प्रति परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर उनसे करुणा, दया और प्रेम से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और आगे इस तरह से कहा गया है कि नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। ये आत्मिक दूध परमेश्वर के दया और अनुग्रह को दिखाता है, जो उसकी ओर से हमारी ओर बहती है, जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को निर्वाह करने में सहायता करती है और हमें आत्मिक जीवन में स्वस्थ और मजबूत होने में हमारी मदद करती है। और यहां लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है उसको यदि हम समझ ले और अनुभव करें तो मसीह को चखने के समान है। और जब हम मसीह का स्वाद ले लें तो हम उसे अधिक जानने और अधिक चखने की लालसा हम में बनी रहेगी। और इसके 90वें पद में संत पतरस ने कुछ छवियों और शीर्षकों का इस्तेमाल किया है जो पुराने नियम में परमेश्वर के जन के लिए इस्तेमाल किया गया था, अब नए नियम में वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये शीर्षक, ये छवियां हमें बताती हैं कि कलीसिया परमेश्वर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना प्रिय है। और यहां आगे कहा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इसलिए परमेश्वर के पराक्रम के कार्य और शब्दों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाहट दिया है। कितनी महान बुलाहट है ये। और इस एडवेंट के समय में, अब जब क्रिसमस दिन जब निकट आ रहा है, आमतौर पे सब लोगों का सोचना है कि क्रिसमस छुट्टी का समय एक खुशी का समय है। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस कैरल्स, टिमटिमाती हुई लाइटें, तोहफों का आदान प्रदान, बच्चों के मुंह में खुशियां, खरीदारी करने का समय। 2020 हम सभी के लिए त्रासदी और नुकसान से भरा हुआ साल रहा है। ऐसे समय में हम कैसे खुशी मनाएं, कैसे परमेश्वर के पराक्रम के शब्द और गुणों को हम प्रकाशित करें। कई बार हम भूल जाते हैं कि क्रिसमस में दुख, तकलीफ और अंधकार का भी एक हिस्सा है। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ, दुखदायक और अंधकार से भरी परिस्थितियों में हुआ था। यहूदियों पर रोमी शासन था। जब मरियम गर्भावस्था में पाई गई
समाज में एक तरह से घोटाला था। यूसुफ छुपके से उसे त्यागना चाहता था, और जब यीशु के जन्म का समय आया तो उन्हें जनगणना के लिए एक लंबी यात्रा तय कर कर अपने देश को वापस जाना पड़ा। उसका जन्म एक चरनी में, गौशाला में, अंधकार से भरी हुई गुफा में हुआ। हेरोद ने जब बच्चों को मारने के लिए हुक्म दिया, यीशु के माता पिता को उसे लेकर दूसरे देश की ओर भागना पड़ा। एक गरीब परिवार में उनके व्यवसाय को सीखना पड़ा। तो हमें कभी भी नहीं भूलना है कि क्रिसमस में दुख, तकलीफ और अंधकार का भी एक हिस्सा है, लेकिन उससे भी बढ़कर, उससे भी परे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम सभी के लिए एक नई आशा देता है। मैंने एक कलीसिया के बारे में सुना। ये कलीसिया अपने जीवन और सेवकाई के अंदर नीचे जा रही थी। उसकी नींव एक तरह से डगमगा गई थी। कलीसिया के अगुओं ने अपने वृद्ध अगुए संस्थापक को एक टेलीग्राम लिखकर उनके सुझाव को मांगा कि हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं। जवाब में उस वृद्ध संस्थापक ने अंग्रेजी में केवल मात्र 2 शब्दों को टेलीग्राम में लिखकर भेजा। वो इस तरह से है, ट्राई टीयर्स। आंसुओं को इस्तेमाल करें, आंसुओं से प्रयत्न करें। इस दुख, त्रासदी से भरे हुए 2020 वर्ष में जब हम क्रिसमस मनाने की तैयारी में हैं, हम आंसुओं को इस्तेमाल करते हुए हम ये याद करें, जब हम विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं, हम अपने आप को याद दिलाएं कि आज भी वो ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला परमेश्वर सक्रिय है। इतना नहीं, ये क्रिसमस का संदेश है कि वो हमारे साथ है। आइए हम इसके अंदर परमेश्वर की योजना और इच्छा को ढूंढने और समझने की कोशिश करें, और इसमें परमेश्वर आप सबको आशीष दें।